संजय प्रसाद यादव, श्रम उद्योग कौशल विकास मंत्री झारखंड सरकार के द्वारा आज PMFME महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य मध्यम उद्योग उन्नयन योजना का पूरे भारतवर्ष में यह काम करती है, लेकिन राज्य सरकार इसको बहुत ही अच्छा आज प्रेजेंट कर रही है। झारखंड, जमशेदपुर, गोपाल सरकार और राज्य झारखंड सरकार दोनों मिलकर इस योजना को आगे ले जा रहे हैं। वो आपको मदद मिल सकती है। अब आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट को और भी जल्दी मार्केट के चेंज के हिसाब से रखना है। जैसे अगर मैं बताऊं, एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में थे जिसमें कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो डिजाइन चेंज कर रहे हैं, आप अपना लुक चेंज कर रहे हैं। एग्जाम्पल बता सकते हैं, अगर हम बहुत अच्छा मशीन चाहिए तो मशीन वाले बताएंगे मेरा नंबर ले लीजिए, आप लोग मशीन जो पसंद आए आप हमसे ले सकते हैं। इस तरह की आज जो आप देख रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने इस 3 जिला के सबसे बेहतरीन और बेहतर पैकेजिंग करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रक्रिया उस तरह के लोग को, जैसे हमने कहा है, सबसे दूर दराज के हमारे लोग को उनको उठाकर लाना है, उनके सामान को हम यहाँ के टॉप मार्केट में रखवाना है। अब इसके उपरांत आता है कि मान लीजिए ये सारा चीज तो हम लोग देख लिए, इसमें कुछ मशीन्स भी हम लोग रखे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ऑनलाइन जाएं, किस तरह से मशीन्स लें, किस तरह के प्रोडक्ट के लिए किस क्वालिटी का मशीन चाहिए है कि आप उनको लाभ दिला सकते हैं। आपके सांकेतिक रूप से अंतिम नाम में ले रही हूँ। आराधना प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान करेंगे श्री रविशंकर प्रसाद, GM DIC चाइबासा। इनके बाद आएंगे SBI ईस्ट सिंहभूम 1.43 लाख रुपए का ये चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। भोलानाथ कुमार। सब लोगों से यही विनती करना चाहता हूं कि इस योजना का जो उपयोग है वो गांव-गांव तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि कोल्हान के जितने गांव हैं, हर गांव में कम से कम एक दीदी या एक ऐसे उद्यमी निकले जो PMFME योजना का लाभ ले पाए। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इसी कड़ी को, इसी प्रयास को आगे ले जाने के लिए आज आप लोगों के बीच में एक चिराग के रूप में आज हम लोग इस मेला को आयोजन कर रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य के वैसे उद्यमी व्यक्ति अथवा समूह जो छोटे स्तर पर अथवा बड़े स्तर पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है अथवा खाद्य पदार्थों का पैकेजिंग करती है, उन्हें परियोजना का लागत के 35% दर से 10 लाख रुपया प्रति यूनिट की अधिकतम पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत किसान उत्पादन संगठन FPO, किसान उत्पादन कंपनियों PFC, सक्रियता एवं स्वयं सहायता समूह SHG को परियोजना लागत का 35% की दर से 3 करोड़ रुपया का अधिकतम 10 करोड़ रुपया तक की अधिकतम पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अनुदान का प्रावधान टर्म लोन की राशि पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड में कुल 1638 PMFME लोन स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिले में 500 से अधिक इकाइयों का स्थापना हुई। सूक्ष्म उद्योग को एक्सपोजर एवं सतत बढ़ावा देने के लिए प्रमंडल स्तरीय इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देश के मुख्यमंत्री जी ने जो चीजें चुनाव में कहा था आज देखने के लिए मिल रहा है। 3 महीने में ये चौथा बार जमशेदपुर हुआ है। दो मेला का 3 मेला का उद्घाटन किया। ये प्रचार के माध्यम से जो हमारा लोग बाहर जाते थे, यही काम जा करके दूसरे राज्य में करते। आज हमारे सरकार ने सारी व्यवस्था इस राज्य में कर रहा है, इसमें भारत सरकार का भी अनुदान है। तो अगर हमने अपने बहन को, अपनी माँ को अगर घर में रोजगार देना शुरू कर देंगे तो उसे दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ेगा और पलायन को हम लोग इसी से रोक सकते हैं। क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना करके अपने गांव घर में और बाहर भी इस चीज़ों को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं, विदेश में भी भेज सकते हैं। तो ये रोजगारी जो बेरोजगारी था उसको हम लोग
खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंडिया गठबंधन का कितना लक्ष्य है मंत्री जी पूरे राज्य भर में? लक्ष्य इसमें नहीं, जितना आ जाएगा सारा लक्ष्य पूरा होगा। इसमें कोई सीमित नहीं है कि 100 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी। हमारे राज्य के सभी लोगों के इंगेजमेंट का 90% कहा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पर उससे रिलेटेड है। अब कृषि के हर आउटपुट से जो भी चीज़ गतिविधि होगा और जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा ओवरऑल आउटपुट उसको वो बढ़ा सकेगा। तो अभी अगर कहें तो वो अराउंड 16% है, चाहे कृषि का रॉ मटेरियल कहें, उसके प्रोसेस्ड कहें या सुपर प्रोसेस्ड कहें या एक्सपोर्ट उसका देखें। उस परिस्थिति में अगर आप देखते हैं तो एक्सपोर्ट की दृष्टि देखिए लेस देन 1% जो है वो हमारा अभी कृषि का ही आउटपुट हो रहा है। तो इस तरह की योजनाओं से, इस तरह के लोन देकर उनके मार्केटिंग ब्रांडिंग को बढ़ाकर यदि हम ये इंश्योर कर दें कि ये सारे चीज़ को बिजनेस मॉडल के रूप में टॉप लेवल पर हम इनको पहुँचा कर वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करा दें, तो झारखंड की इस तरह के दूर दराज के लोगों को डायरेक्टली आप कहें इनडायरेक्टली भी वहाँ तक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना पहचान बनाने का आसान मिलेगा। और जैसे उनका भी आगमन होगा, जैसे ही यहाँ के टॉप लोग उससे जुड़ेंगे, उसके बाद उनका डिमांड बढ़ेगा, तो वो और भी इस तरह की चीज़ को प्रोडक्शन कराएंगे। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना डिमांड बढ़ेगा, उतना प्रोसेसिंग और बढ़ेगा। तो हम लोग इसे करते हैं एक वर्चुअस साइकिल, या कहा जाए एक नया चक्र शुरू होगा जिससे सिर्फ और सिर्फ विकास की गुंजाइश होगी। नोबडी कैन से कि किस लिमिट तक हम जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। हम लोग जहाँ तक जितना योगदान देंगे, जितना अच्छे से लोग जुड़ेंगे, उतना बेहतर हम लोग मार्केट का उनको ट्रेनिंग, इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब चीज़ जो टेक्निकल चीज़ें, इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? एग्जैक्टली जो ये योजना है ये इसी से संबंधित है। आप इसको देखिए, इसमें लिखा फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि उसमें आप उसको फॉर्मल वर्ल्ड में लाते हैं। अब आप गमछी बिछा के बेचें और उसको लेके वही प्रोडक्ट अच्छे से पैकेजिंग करें, तो आप उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं जिस तरीके से, जिसमें साफ़ सफाई और सारे ग्रेडेशन हो। उसके बाद उसको आप पैकेजिंग करते हैं, साफ़ सफाई के बाद पैक करते हैं, उसके बाद कितनी सुंदर आप ब्रांडिंग करते हैं, उस हिसाब से उसका दाम और दिखावा होता है और तब वो मार्केट में बिकता है। तो यही इसका लक्ष्य है कि कितने बढ़िया से आप उन चीज़ों को जो लोगों को लगता है बड़ा टेक्निकल है, कौन सा मशीन लगाएंगे, कितना बिजली लगेगा, कौन से प्रोसेस हम यूज़ करेंगे कि वो उस मार्केट में जाके बिकेगा, वो सभी सवालों का जवाब इस योजना के माध्यम से है। कंप्लीट एक टीम काम कर रही है, हमारे GM DIC काम कर रहे हैं, EOD मैनेजर काम कर रहे हैं, DRP काम कर रहे हैं, उद्योग निदेशालय की टीम काम कर रही है, विभाग के लोग काम कर रहे हैं। हर तरह के व्यक्ति का हर तरह के सवाल का जवाब है। बट सबसे बड़ा जवाब जो है आज की योजना इस तरह के मेला में है। आप खुद जाके उनकी कहानी पूछिए कि आपने ऐसा किया कि आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। वो जो सीखेगा वही इसका फायदा उठाएगा। सर, डिजिटल इसमें कैसे यूज हो रहा है? डिजिटल में देखिए इसका पोर्टल भी है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ऑनलाइन आप इसको जो है अपना डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ ऐसे लाभुक है जो अपने प्रोडक्ट को अमेजन पे रख सकते हैं। ऐसा कोई स्कोप नहीं है जो डिजिटल पे नहीं हो सकता है, बशर्ते जितने भी लोग इसका लाभ ले रहे हैं, जो इसे जुड़ना चाहते हैं, वो डिजिटली तरीके से बढ़ना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं, हम डिजिटली आपको सपोर्ट देंगे। अगर आप मैन टू मैन आप फिजिकल चाहते हैं, हम आपको फिजिकल सपोर्ट देंगे। मैं श्रीकांत कटारे, ARG बैंक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का रीजनल मैनेजर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कोल्हान क्षेत्र है, तीनों डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर में आते हैं सिंहभूम क्षेत्र में, और हमारी 82 शाखाएँ हैं खाली कोल्हान में, और पूरी झारखंड में हमारे 440 शाखाएँ हैं। और PMFME जो है ये सरकार का एक नया प्रोग्राम है, जैसे पहले PMEGP थी, इसके तहत ये जो फूड और फूड से रिलेटेड जो भी आइटम है, इसमें 10 लाख तक के सब्सिडी का प्रावधान है, ताकि छोटे उद्यमी जो भी इस क्षेत्र में है, जैसे होटल व्यवसाय कर रहे हैं, फूड आटा का आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग इसमें हमारी यूनिट 4-5 यूनिट हमने दिया है, बेकरी की यूनिट, ये सब में आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है। और इसके तहत खास करके महिलाओं को ज़्यादा विशेष कर ध्यान दिया गया है, और अभी इसको और पॉपुलराइज किया जा रहा है ताकि हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह के छोटे छोटे यूनिट, जो अचार की यूनिट, पापड़ के बना रहे हैं, इस तरह के यूनिट को भी हम उसको इंकरेज कर सकें और उसको आगे बढ़ाएं। सर, जो कोई आइसक्रीम बनाना चाहिए, फ्रूट मतलब सभी इसमें आ जाते हैं? हाँ, जितने भी है उसमें बहुत सारे आइटम है, और फूड से रिलेटेड जितने हैं सारे आ जाते हैं, और उसमें पैकेजिंग के लिए भी सब है। और ये टर्म लोन में दिया जाता है सब्सिडी, एक्टिव सब्सिडी 10 लाख तक है, तो और 30 लाख तक टर्म लोन, उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए। अगर कोई गारंटर वारंटर की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, इसमें गारंटर की नहीं है, इसके CGT MSE के तहत इसका कवरेज मिल जाता है।